बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि उर्दू लिखाई की मश्क हम आप लोगों को सिखाएंगे, और ये आज की वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं इसमें हम इब्तिदा से और बिगिनर्स के लिए और इंतहा तक इसको सिखाएंगे ताकि आपको उर्दू सही तरीके से समझ में आ सके और जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो अच्छी तरीके से आप लिखने में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो ये सबक उसी के लिए है और उन नाज़रीन के लिए भी जो उर्दू थोड़ी बहुत जानते हों और उसे लिखना नहीं आता या जिसे बिल्कुल भी लिखना ना आता हो, उन सबों के लिए, या जो लिख सकते हों लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते हैं और उसे ज़बानी लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इंशाअल्लाह मेरी इस वीडियोज़ की सीरीज़ आप देखना शुरू कर दें और उम्मीद की जाती है कि 20 से 30 वीडियोज़ के अंदर इंशाअल्लाह आप काम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे और आप उर्दू लिखने के काबिल हो जाएंगे। और आज के सबक से ही इंशाअल्लाह आपको ये बात का पता चल जाएगा। बहुत दिनों के बाद मैंने वादा बार बार किया लेकिन आप लोगों के सामने आ नहीं सका था, पहली मरतबा आपके सामने स्क्रीन पर आया है। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप जो उर्दू पढ़ लिए हैं अलिफ से ये तक, ये अल्फ़ाबेट्स हैं उर्दू के जो हम पढ़ते हैं, और इसमें कुछ हिंदी के भी अल्फाज आते हैं जैसे च है और इसी तरीके से गाफ है। गैन तो उर्दू में मिलता है, उर्दू में और अरबी में मिलता है, लेकिन ये गाफ का अरबी में नहीं आता है। ये हिंदी का लफ्ज़ है जो उर्दू में आया है। खैर, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए इसे हम जल्दी से जल्दी इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसे हम पढ़ लें। क्या पढ़ा जाता है इसे? अलिफ, और इसे पढ़ेंगे बे, पे, प की आवाज ये वाली, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, और ये भी जे है लेकिन बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं। ये सीन है, सीन, सौ की आवाज निकलेगी। शीन, सीन दोनों तरीके से लिखा जाता है, चाहे तो आप ऐसे लिख लें और चाहे तो आप ऐसे लिख लें। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। छोटी सी, इसको लोग बोल देते हैं छोटी सीन, ऐसे बड़ी सीन बोलते हैं। तो छोटी सीन और बड़ी सीन बोलना की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीन और इसे शीन, सीटी की आवाज़ की तरह निकालेंगे हम। ये है सार, जार, इसको ते पढ़ते हैं और बाज़ लोग तोय भी पढ़ देते हैं, तो आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। तो इसे ते पढ़िएगा, इसे ते बारीक के साथ, और इसे ते थोड़ा मोटा करके पढ़ना है। ते, जे, आइन, गैन, पे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये। तो चलिए अब इसे हम लिखते हैं। पहले पढ़ लिया, अब इनको कंबाइन करके हम लिखते हैं कि कैसे हम इसे प्रयोग करेंगे लिखने में। तो देखिए, अलिफ है, अलिफ को बे के साथ मिलाएंगे तो अलिफ शुरू में रहता है तो ऐसी सूरत में वो मिलता नहीं। अलिफ को बे के साथ मिलाएंगे तो आवाज आएगी अब की, अब। इसी तरीके से अलिफ को बे के साथ मिलाएंगे तो आएगा अब। और एक और बात बता दूं कि एक अलिफ मद आ भी इसमें इस्तेमाल होता है आकार की सूरत में। इसे तो खींचते नहीं है लेकिन इसे खींच कर पढ़ते हैं, अलिफ मद आ बोलते हैं। अलिफ को बे में लगाया तो अब हुआ, अलिफ को बे में लगाया तो अब हुआ। इसी तरीके से अलिफ को ते में लगाएंगे तो अत की आवाज आएगी, अत। अलिफ को ते में लगाएंगे तो अट। इसी तरीके से आप देखते जाएं। अलिफ को जीम में लगाएंगे अज, अलिफ को चे में लगाएंगे तो अच की आवाज आएगी, और इसी तरीके से अलिफ को हे में अह। इस बात का याद रखें, ध्यान रखें कि मैं अभी साउंड बता रहा हूं, ये कोई मीनिंगफुल लफ्ज नहीं होगा। हर कोई जो मैं बता रहा हूं, जो आप अल्फाज बोलते हैं उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो बातें मैं बता रहा हूँ।
इसमें कुछ बातें अभी ऐसी भी होंगी जो मीनिंगलेस भी होंगी, और सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि साउंड कैसे निकलती है। उन बातों पर पहले आप ध्यान धरें, तब जा करके कोई मीनिंगफुल लफ्ज आप बोलेंगे तो उसका साउंड किस तरीके का होगा वो आप लिख पाएंगे। तो देखें, अलिफ को टे में लगाया तो अठ हुआ, अलिफ को से में लगाया तो अस, अलिफ को जीम में लगाएंगे तो अज की आवाज आएगी। इसी तरीके से इस अलिफ मद आ को अगर जीम के साथ लगाते हैं तो आज हो जाएगा। अब यहां देखें, इसको लिख लिया। अभी देखें, अलिफ को बे के साथ सबके साथ लगाया, अलिफ को इसी तरीके से अलिफ मद आ को गाफ के साथ लगाएंगे तो आग हो जाएगा। अलिफ मद आ को सीन के साथ लगाएंगे तो आस हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसकी साउंड होगी। अब यहां देखें, बे को हम बकिया आखिर तक के अल्फाजों के साथ, हरफों के साथ हम लिख के देखते हैं। तो बे को पे के साथ लगाते हैं तो बे कितना बड़ा था, एक नुक्ते वाला, और फिर इसको पे के साथ लगाएंगे तो ऐसे हम नहीं लगाएंगे, बल्कि पहला वाला हर्फ छोटा करके लिखते हैं और दूसरा वाला बड़ा रहेगा। तो बे को हम छोटा कर देंगे इतनी छोटी सी सूरत में, और पे को बड़ा कर देंगे, बे पे बप। अब बे को ते के साथ लगाएंगे तो यहां पर भी वही सूरत है कि पहला हर्फ छोटा होगा, बे ते बत। ये डबल नुक्ता बोलते हैं इसे, बे ते बत, बे ते बत। और इसे बुत भी पढ़ देते हैं, आगे पीछे देख करके वहां पर समझ में आ जाएगा कि आप इसे बत पढ़ेंगे या बुत पढ़ेंगे। अब देखें, बे को टे के साथ लगाएंगे तो बे को ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये टे वाली सूरत ऐसे लिख दी जाएगी, तो बे टे बट। अब बे को से के साथ लगाएंगे तो बे से बस, इसकी यही साउंड रहेगी, और लिखने का अंदाज भी इसका यही रहेगा। अब बे को जीम के साथ कैसे लगाएंगे, तो यहां देखें, बे को जीम के साथ लगाने का तरीका ये है, आप ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे आप नहीं लगाएंगे, बेजीम बज ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। ऐसे खींच करके ये जी, पहले यूं करेंगे, यूं, या ऐसे समझ लें, ऐसे जीम लिखा हुआ था, तो अगर बे को मिलाना हो तो यहां से लेकर के ऐसे यहां मिला देंगे बे, और ये रहा जीम, तो बेजीम बज, बेजीम बज। अब यहां देखें, अब बे के साथ या ये वाला हर्फ जितना यहां से लेकर के यहां तक, बे ते पे ते टे से, ये सब अगर मिलेगा इन तीनों के, इन चारों के साथ, तो उसके लिखने का अंदाज और तरीका यही होगा जो इसका है। मिसाल के तौर पर अगर आप बे को छे के साथ लिखते हैं, बे को छे के साथ लिखेंगे तो बे को ऐसे ही लिखेंगे, बे और ये रहा छे, बे छे बच्चे। और इसी तरीके से बे को खे के साथ लिखते हैं तो बे खे बख। अब ये देखें, यहां पर नुक्ता तो ऊपर में था इसके, लेकिन जब मिलाएंगे तो ऐसी सूरत में देखें नुक्ता ऊपर चला गया खुद ब खुद, और यहां पर ये रहेगा, तो बे खे बख। इसमें पढ़ने में लोग गलती करते हैं, और ये तो मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्हें उर्दू आती हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो अब हम दाल के साथ मिलाते हैं इसकी साउंड को, बे के को दाल के साथ मिलाते हैं, बे दाल बद। अब यहां देखें, बे ऐसे लिखते थे और दाल यूं लिखी जाती थी, तो अब दोनों को मिलाएंगे तो हम कैसे मिलाएंगे, तो यहां पर जरा कंफ्यूजन होता है लोगों को उर्दू में, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। जब बे को या किसी हर्फ को दाल के साथ मिलाते हैं, या डाल के साथ या जाल के साथ, ये तीनों के साथ, तो ऐसी सूरत में इसे दाल को रे की सूरत में लिख देते हैं, इस रे की तरह लिख देते हैं, जैसे ये बे है और इसके साथ इस दाल को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे बेदाल बद। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो रे है जैसे कि यहाँ पे था, और आपका समझना सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये रे है और ये रे है, और इसके साथ जब मिलाते हैं किसी हर्फ को रे के साथ, रे जे और इस जे के साथ, तो हम इसको दाल की सूरत में पढ़ते हैं। ये लिखा जाता है रे अलग से, और जब इसे मिला देंगे तो हम दाल पढ़ेंगे, तो यहाँ बेदाल बद। इसी तरीके से
पे को या टे को दाल के साथ मिला दें तो टे दाल टड, और इसी तरीके से बे को जाल के साथ लिखेंगे तो बे जाल बज। तो ये रही सूरत लिखने की। अब देखें, अब यहां पर बे को सीन के साथ लिखते हैं, बे को सीन के साथ। तो अब कैसे लिखेंगे, बे से बे सीन बस। बे तो ऐसे लिखा जाता था बड़ा सा, लेकिन मैंने कहा था कि जब शुरू में कोई लफ्ज लगता है, हर्फ लगता है, तो इसी सूरत में उसे बहुत छोटा लिखा जाता है और दूसरा वाला बड़ा होता है। बे सीन बस, ये सीन थी और उसके बाद ये बे शुरू में लगा दिया, बे सीन बस। इसी तरीके से बाज़ मरतबा सीन इस तरीके से भी लिखते हैं, बल्कि कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो अब छोटी सीन में अगर इसको लिखें, यूं भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, बेसिन चलिए। तो मैंने कहा था कि इस सीन को इस सूरत में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बेसिन बस। और अगर इसी को बड़ी शीन बनाना हो तो ऐसे ही बना सकते हैं, बेशीन बश या बुश, या इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसकी हम इसके मीनिंगफुल अल्फाज हम लिखते हैं और उसको हम देखते हैं। अब देखना, आब, अलिफ मद आ बे, अलिफ मद आ और फिर लिखेंगे बे, तो क्या हो जाएगा, आब, जिसके माने आते हैं पानी। अब देखें, अलिफ मद आ, फिर इसको लगाएंगे पे के साथ, कैसे लिखा जाएगा, अलिफ मद आ पे, आप, अलिफ मद आ ते, या अलिफ मद आ जीम, आज, अलिफ मद आ जीम आज, अलिफ मद आ रे, और इसके कहते हैं ओटू। इसी तरीके से अलिफ मद आ सीन, आस, अलिफ मद आ गाफ, अलिफ मद आ गा आग। अब यहां देखें, अलिफ मद आ लाम आल, औलाद को कहते हैं, खानदान। अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ नून आन। देख रहे हैं कैसे तरह लिखा जा रहा है। अलिफ जब शुरू में हो तो ऐसी सूरत में देखें कि वो अकेला लिखा जाता है, चाहे ये अलिफ हो या ये वाला अलिफ हो। तो अलिफ मद आ नून आन। अब यहां देख रहे हैं कि एक चीज मैंने नहीं लिखी थी, एक और है होती है, ये वाली है, जिसे हम बोलते हैं दो चश्मी है। चश्मे के माने आते हैं आंख के, और दो चश्मी मतलब दो आंखों वाली। तो ये वाली है जो होती है, हमेशा किसी ना किसी हर्फ के साथ मिलकर लिखी जाती है और उसकी कंबाइंड साउंड होती है। जैसे कि अब इसको लिखना हो तो लिखेंगे हम, ये वाली है तो अकेली भी लिखी जा सकती है, जैसे अलिफ मद आ हे आ। और इसी तरीके से अगर अलिफ मद आ हे लिखना हो तो ये वाली हे नहीं बल्कि ये वाली हे लिखी जाएगी। और अगर इसको लिखना हो तो किसी ना किसी हर्फ के साथ मिलकर इसकी कंबाइंड साउंड बनती है। अब यहाँ देखें, बे को हे में लगाएंगे तो भ, भे की आवाज निकलेगी। जैसे कि यहाँ देखें, बे और ये रहा, ये वाला है। तो अब इन दोनों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको लिखना होगा, बे है भे, तो इसकी आवाज ये वाली निकलती है भ की, बे है भे।
अब जिस हर्फ को भी इसके साथ लगाएंगे तो उसकी कंबाइंड साउंड होती है। जैसे देखें बेहे भे, भ भ की आवाज निकली यहाँ पर। इसी तरीके से पे और हे को लिखेंगे तो फे, फ की आवाज निकलेगी। जैसे देखें पे हे फे, तो अब ये क्या आया फ की आवाज पे हे फे। अब यहां देखें ते को हे के साथ लगाएंगे तो थे की आवाज निकलेगी थ, ते हे थ। देखें इसी तरीके से ते को हे के साथ लगाएंगे तो ठ की आवाज निकलेगी ते हे ठे, ठ। इस तरीके से अब यहां देखें जीम को से के साथ ये इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि जीम के साथ लगाएंगे तो जीम ऐसे लिखा जाता था और ये हे ऐसे लिखी जाती थी। अब इन दोनों को मिलाना हो तो ये वाला हिस्सा हटा देते हैं और इसको यूं कंबाइन कर देते हैं। जो हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, इकट्ठे ऐसे लिख लेते हैं, झे झ, ये वाली सूरत जी में झे। अब यहां देखें छे को लिखेंगे तो यही वाली सूरत होगी और उसमें ऐसे हम कर देंगे। छे को 3 नुक्ता होता था तो छे है छे, छ की आवाज निकल जाएगी। यहां देखें तो ये वाला सबक बहुत समझना जरूरी है और इसको समझने के लिए याद रखें, अगर आपने ये वाले सबक आपने पढ़ लिया तो ऐसी सूरत में आपको उर्दू लिखना आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को आज हम यहीं पर रोकते हैं और अगले दिन फिर हम मिलेंगे और पूरी तफसील के साथ और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से ही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और शेयर करें। और अगर आपने इब्तिदा ता इंतहा आपने देखी वीडियो तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको उर्दू लिखना बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो चलिए आज का सबक यहीं पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।